पूजा में गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर यादव समाज का उम्मीद से ज़्यादा भीड़ लगा है। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। आरजेडी तो कहता है कि यादव और मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, हिम्मत है तो किसी को खींच के दिखा दे, इस पर क्या कहिएगा? आज आरजेडी का नींद हराम हो गया होगा। आरजेडी के खेमा में नहीं, लालू यादव के पूरे परिवार में आज शोक के लहर होगा। यह जो भीड़ है यह बताने के लिए काफ़ी है कि अब उनका किला जो है ध्वस्त हो चुका है। आरजेडी नहीं, लालू यादव का पूरा कुनबा ध्वस्त हो गया। यह भीड़ देख करके आज रात का नींद उनको गायब हो जाएगा लालू यादव को। वो तो कहते हैं हमारे बपौती है, कोई किसी भी फोटो खिंचवाने के लिए चल जाए, वोटवा तो हमरे देगा। अगर बपौती है तो आज यादव यह साबित कर दिया कि गोवर्धन पूजा जैसे महान पर्व पर यादव का खानदानी पूजा है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज हैं और हम उनको पूजते हैं अपने गांव में गोवर्धन पहाड़ पर। और आज हम लोग भाजपा में शामिल होने के लिए, मिलन समारोह के लिए वहाँ के पूजा छोड़ करके हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। और बापू सभागार में हम लोग गोवर्धन पहाड़ का पूजा किए, भगवान कृष्ण का पूजा किए। और यह बताने के लिए पूजा हम लोग यहाँ किए, पटना में आकर के बिहार का कोने कोने से यादव आया है कि लालू यादव यह जो सोचते हैं कि हमारा यादव बंधुआ मजदूर है, यह भ्रम उनका तोड़ देना है, उनका टूट गया। तब बीजेपी बिहार में क्या उखाड़ लेगा? उस सब 2 बार से तो देख रहे हैं, या तो नीतीश चाचा के भरोसे जीत रहे हैं ऐसे तो खुद में उनका तो है नहीं कि सत्ता बना ले। गलत बात आप बोल रही है कि बीजेपी नीतीश के सहारे है। नीतीश बीजेपी के सहारे मुख्यमंत्री बना है और लालू यादव भी बीजेपी के सहारे मुख्यमंत्री बना है। यह बात यदि आपको मालूम नहीं है तो इतिहास उठा करके देख लीजिए। लालू यादव बीजेपी के सहारे मुख्यमंत्री बने हैं। पहला बार उनको अगर हाड़ में हल्दी लगा है तो बीजेपी के सहारे बना है। तो और ये बीजेपी काहे नहीं सीएम का चेहरा दे रही है? 2 बार से बिहार में मोदी जी के नाम पर वोट ले रही है। मोदी जी तब पीएम का कुर्सी छोड़ के तो नहीं आएंगे सीएम का कुर्सी संभालने? इसलिए कि बीजेपी जो है कि व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है और लालू यादव या नीतीश कुमार है वह व्यक्ति विशेष का पार्टी है। बीजेपी चुनाव जीतने के बाद अपना नेता तय करती है, उसमें संसदीय दल का बैठक होता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, तब हमारा नेता तय होता है। हमारा एक कंपनी नहीं है, लालू यादव का परिवार का कंपनी है, वह कंपनी तय करके चुनाव लड़ता है। हम लोग लोकतंत्र में आते हैं और जो जीत के आएगा उसी में से मेरा नेता चुनाएगा। आरजेडी तो क्या कहना चाहती है लालू जी के पार्टी को? आरजेडी को क्या कहना चाहेगी इस बार? क्या संभल के रही है? हम लोग उनको क्या कहना चाहेंगे? आज का यह जो भीड़ है, जनसैलाब है, यह संदेश उनके लिए काफ़ी है कि आज के जनसैलाब से वो अपने आप पे सतर्क हो जाएं कि अब उनके साथ जो माई समीकरण बोलते हैं वह माई माने मेरा होता है और मेरा मतलब लालू यादव का परिवार होता है। आप देख सकते हैं कि लालू यादव का एक बेटा, दूसरा बेटा, लालू यादव की पत्नी और बेटी, अब इस बार पुतोह उतरेगी मैदान में। तो लालू यादव का माई मतलब लालू यादव मेरा परिवार। तो कहते हैं मुस्लिम और यादव समीकरण है हमारे साथ, सबसे बड़ा जनसंख्या हम नहीं है। आप समझ लीजिए कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना कि लालू यादव का 2 बेटा, लालू यादव की एक बेटी, लालू यादव की पत्नी, जब पूरे परिवार चुनाव लड़ रही है, पूरे परिवार में उसका चर्चा है। इसके पूर्व में लालू यादव का साला, लालू यादव का सरहज, सारा सीट पर उसको कब्जा चाहिए। कल जाकर के तेज प्रताप तेजस्वी का बेटा होगा, वो कल सीट पर दावेदारी करेगा। बाकी यादव के लिए कोई जगह नहीं है राजद में। मतलब जातीय जनगणना हो के कहीं न कहीं जदयू और राजद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लिया है। जातीय जनगणना पर वो कुल्हाड़ी मारे या नहीं मारे, लेकिन अब बिहार का यादव यह बात समझ गया है कि लालू यादव के साथ रहने में यादव समाज का कल्याण नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार का कल्याण है। बंधुआगिरी बन के रहना पड़ेगा अगर उनका बस बंधुआगिरी बन के रहना पड़ेगा। जो लालू यादव कहते हैं कि हमारा बंधुआ मजदूर है, तो यादव समझ गया है। अब यादव बिहार का उनको कभी यह भ्रम तोड़ दिया और आज ही तोड़ दिया। यह पटना के गांधी मैदान में आप देख रहे हैं कि पूरा गाड़ी का जनसैलाब भरा हुआ है और बापू सभागार में क्षमता से 4 गुना लोग आए थे। जो जगह नहीं मिला, बाहर में लोग थे, ग्राउंड में थे, बाकी लोग गांधी मैदान में थे। यह ऐतिहासिक जीतन मांझी को जो भारी सदन में उस तरह का बात बोले हैं, थोड़ा सा तुम तड़ाक वाली, इसे कैसे देखते हैं आप? नीतीश जी का यह घमंड रावण वाला घमंड है। यह जो बोल है उनका, यह रावण वाला घमंड है, कंस वाला घमंड है। देहात में हम लोग को कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब उनका विनाश का जब समय आया है नीतीश कुमार का, तो उनका बुद्धि विपरीत हो गया है और वह
जीतन राम मांझी को अब सब तो बोले ही तुम ताम किए, और उससे पहले आपने देखा होगा कि ऐसा बयान उन्होंने दिया कि बिहार ही नहीं पूरा देश के समाज शर्मसार हुआ। अब इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, अब इनका समय जाने वाला है, इसलिए अलल जुलूल बयान दे रहे हैं।